बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 20 रमज़ान के बाद सऊदी अरब में क्या कर्फ्यू कंटिन्यू होगा या इसमें कुछ कमी होगी या 24 घंटे का कर्फ्यू लग जाएगा, ये तीनों बातें सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ ज़राए में गर्दिश कर रही हैं। मैं दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप लोगों से वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिक एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, हम देखते हैं कि उसमें वो रिपोर्ट हमें क्या कहती है। रोज़ाना एक पैगाम देती है जिसको शायद हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते और सिर्फ ये देखते हैं कि कितने लोग आए और कितने चले गए। इसके अलावा ये रिपोर्ट और भी बहुत कुछ हमसे कह रही होती है। इसी बुनियाद पर हम आज बात करते हैं। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट मैं आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ, याद रखें 11 मार्च 2020 को सऊदी अरब में पहला केस सामने आया था और 21 मार्च को पहला मरीज़ इंतकाल कर गया था। अभी तक जो टोटल मरीज़ सऊदी अरब में इंतकाल कर चुके हैं वो 246 हैं और मुतासिर होने वाले मरीज़ अभी तक 39,048 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 11,457 अफराद सेहतियाब भी हो गए हैं। इस वीडियो में आप मुकम्मल वो इलाके देख रहे हैं जहां पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ मरीज़ अभी तक ज़ाहिर हुए हैं और इन्हें बाकायदा जो कंसर्न्स इनकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। अगर हम देखें कि सऊदी अरब में पिछले इस पूरे पीरियड में 11 मार्च से लेकर अभी तक जो इंतकाल करने वाले अफराद हैं, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने गुज़श्ता दिन आपसे शेयर की थी उसी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, तो वो 0.629 यानी एक से भी कम फ़र्द बनता है ओवरऑल मुतासिर होने वाले मरीज़ों में जो इंतकाल कर गए हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 29% बनती है, जो कि इस वबाई मर्ज़ से अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात की बिना पर सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसी बुनियाद पर इंशाअल्लाह मैं पुर उम्मीद हूँ कि आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत इस बारे में बेहतर फ़ैसला इंशाअल्लाह होगा कि सऊदी अरब में कर्फ्यू में कुछ नरमी देखने में आ सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि वज़ारत दाखिला ने अभी 3 से 4 दिन पहले कुछ अहम जुर्माने और सज़ाएँ अनाउंस की थी, जिसकी तफसील से मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। मेरे इस चैनल पर उनकी वीडियोस भी हैं, जिसमें कहा गया था कि 5 से ज़ायद अगर अफराद, चाहे वो फैमिली मेम्बरान्स हों या किसी भी शिरके में काम करने वाले वर्कर्स हों, अगर वो 5 से ज़ायद किसी जगह पर मौजूद होंगे तो उन्हें सख्त सज़ाएँ और जुर्माने किए जाएंगे और गैर मुल्की होने की सूरत में डिपोर्ट भी हो सकते हैं। इस बारे में ये इक़दामात ये ज़ाहिर करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अगर कोई सऊदी हुकूमत फ़ैसला करती है तो कोई अच्छे फ़ैसले इंशाअल्लाह होंगे। और वज़ारत सेहत के तर्जुमान से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ मिला जुला रुझान की बात की है, जो कि आने वाले दिनों में वज़ारत सेहत की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसी पर डिपेंड करता है कि ये क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। पिछले 11 मार्च से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका एक तज्ज़िया करके मैंने आपसे शेयर किया है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरी आएगी और तमाम गैर मुल्की अफराद लाजमी वज़ारत सेहत के जो कवानीन हैं उस पर अमल करें, क्योंकि गैर मुल्की अफराद में वबाई मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा फैला है। अगर ये वो गैर मुल्की अफराद इसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर लाजमी कर दिया करें।